19 नवंबर 2023 सभी लोग सोच रहे थे कि टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीत जाएगी। सारे के सारे फैक्ट्स एक तरफ टीम इंडिया का सपोर्ट कर रहे थे। धरती भारत की थी, स्टेडियम भारत का था, प्रधानमंत्री भी टीम के साथ खड़े हुए थे, यहाँ तक कि 1 लाख की जनता भी टीम का सपोर्ट कर रही थी। और पॉइंट टेबल में भी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी बेहतर लग रही थी, लेकिन फिर भी हमारी टीम हार जाती है। 2003 में ऑस्ट्रेलिया जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में थी, और 2003 में जिस पोजीशन में इंडिया थी उसी पोजीशन में आज ऑस्ट्रेलिया खड़ी हुई थी। भारत तो छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर्स और ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को भी यही लग रहा था कि इस बार टीम इंडिया जीत जाएगी। लेकिन क्या कारण है कि हमारी टीम नहीं जीत पाई? क्या कारण है कि पिछले 10 सालों से हर बार टीम इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल में हार जाती है? और क्या कारण है कि टीम इंडिया क्वालिफायर राउंड में तो अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन अंत में या तो सेमीफाइनल में हार जाती है या फिर फाइनल में हार जाती है? तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में कि आखिर क्यों टीम इंडिया सेमीफाइनल या फिर फाइनल में हार जाती है। ये एक क्रिकेट फेलियर है, गलती है, या फिर कुछ और है? इसी साल 2023 में टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया की यहाँ तो पराजित होती है, और इसी साल हम फिर से हार गए। तो कुछ तो कारण होंगे ऐसे जिनकी वजह से हम हर बार हार जाते हैं। क्या इसमें कैप्टन की गलती थी? क्या इसमें टीम की गलती थी? क्या इसमें बॉलर की गलती थी? या फिर इसमें कोई बैटर सही से काम नहीं कर पाया था? क्या रीजन होंगे, इसके बारे में चलिए जानते हैं। इन सब के बारे में जानने से पहले हम टीम इंडिया के पिछले 10 साल का एनालिसिस करते हैं। 2014 में टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में बाहर हो जाती है। 2015 में वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर हो जाती है। 2016 में T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से बाहर। 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर। अगर इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाए तो इसमें हर बार हमारी टीम या तो सेमीफाइनल में हार जाती है या फिर फाइनल में हार जाती है। एक भी बार टीम क्वालिफायर राउंड से बाहर नहीं होती है। और तो और हमारी टीम जब भी कोई सीरीज खेलने जाती है तो हर 4 सीरीजों में से 3 सीरीज जीत जाती है। अगर हम 1 सेकंड को यह मान भी लें कि हमारी टीम इंडिया क्रिकेट फेलियर की वजह से हार जाती है, या फिर किसी बॉलर की गलतियों की वजह से हार जाती है, या फिर फील्डिंग अच्छी नहीं होती, तो यार 1 या 2 बार हार जाते, मान लेता मैं यह बात। हर बार हारना यह तो क्रिकेट फेलियर नहीं हो सकता। तो क्या कारण है हमारी टीम इंडिया के हारने के? तो चलिए जानते हैं। पहला कारण तो यह है कि हमारी टीम अटैकिंग मोड में नहीं खेलती, हमारी टीम डिफेंसिव मोड में खेलती है। 2019 का विश्व कप जब हम बुरी तरीके से हारे थे, तब रोहित शर्मा ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि मैं अब से अटैकिंग मोड में खेलूंगा और मुझे देखकर टीम इंडिया भी खेलेगी। लेकिन रोहित शर्मा तो अटैकिंग मोड में खेलते हैं, लेकिन हमारी टीम के और प्लेयर्स अटैकिंग मोड में नहीं खेल पाते। किसी भी टीम के केवल 2 ही प्लेयर्स ऐसे होने चाहिए जो डिफेंसिव खेलें, बाकी के 8 प्लेयर हमेशा ही अटैकिंग मोड में खेलने चाहिए। अभी अटैकिंग का मतलब क्या होता है और ये डिफेंसिव का मतलब क्या होता है, तो चलिए वो बताता हूँ मैं। अटैकिंग का मतलब होता है कि ताबड़तोड़ खेलते जाओ, छक्के चौके मारते जाओ, चाहे विकेट गिरने की चिंता मत करो। और डिफेंसिव का मतलब होता है कि 1 या 2 रन बनाते जाओ लेकिन विकेट नहीं गिरने दो। इसी तरीके से अटैकिंग बॉलिंग का मतलब होता है कि विकेट लेने की सोचो, चाहे चौके छक्के पड़े, लेकिन डिफेंसिव बॉलिंग का मतलब होता है कि रन बनने नहीं देना है। ऑस्ट्रेलिया टीम की यही खासियत है कि जब भी बड़े मैचेस होते हैं तब वह अटैकिंग मोड में आ जाते हैं, जबकि सीरीज होती है या फिर कोई लोकल टूर्नामेंट होते हैं तब वहां पर वे डिफेंसिव खेलते हैं। लेकिन 1 मिनट, क्या आपने सोचा है ऑस्ट्रेलियाई टीम जब भी IPL खेलने इंडिया आती है तब यह लोग इतने खतरनाक नहीं दिखते, लेकिन जब भी वर्ल्ड कप आता है तब ना जाने इनमें कौन सी भगवान की शक्ति आ जाती है कि सारे के सारे सामने वाली टीम को खाने के लिए दौड़ते हैं। तो उसका अंतर यह है कि इस टीम के सारे खिलाड़ी किसी भी लोकल टूर्नामेंट को कभी सीरियसली ही नहीं लेते। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल वर्ल्ड कप पर फोकस रखते हैं। चाहे आप इनके खुद के घर के टूर्नामेंट को देख लो या फिर IPL को देख लो, यह लोग कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, जबकि हमारे प्लेयर्स IPL में अपनी जान झोंक देते हैं। यह सारे के सारे प्लेयर्स जब भी IPL खेलने के लिए हमारे देश में आते हैं तब यह लोग किसी टीम के लिए जिताने के लिए नहीं आते, ना ही ये चेन्नई सुपर किंग्स को जिताने के लिए आते हैं और ना ही RCB को जिताने के लिए आते हैं। यह लोग आते हैं हमारे प्लेयर्स का खेल देखने के लिए और उनकी गलतियां ढूंढने के लिए।
ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स आईपीएल खेलने इसलिए आते हैं कि वह यह देख सकें कि इंडियन प्लेयर्स किस समय पर आउट होते हैं और यह लोग किस तरीके से खेलते हैं और इन लोगों से किस तरीके से बच सकते हैं। आईपीएल बनाया गया था ताकि विदेशी टीम्स के प्लेयर से हमारे प्लेयर्स कुछ सीखें, लेकिन इसका उल्टा हो गया। आईपीएल की वजह से विदेशी टीम के प्लेयर्स हमारे प्लेयर्स से तो सीख कर जाते हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स को यह कुछ नहीं सिखाते और ना ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आईपीएल में करते हैं, क्योंकि यह लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी टीम के प्लेयर्स इनकी कोई कमजोरी निकाल पाए। यह तो हो गए दो कारण, और तीसरा कारण यह है फियर ऑफ फेलियर, मतलब हार के डर से हार जाना। जी हाँ, आपको यह समझ नहीं आ रहा होगा, तो चलिए जानते हैं। मेंटल कोच साइकोलॉजिस्ट करणवीर सिंह और प्रकाश राव के मुताबिक बड़े मैच में प्रेशर होता ही है। अगर खिलाड़ी मैच को चैलेंज की तरह लेते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना ज़्यादा होती है, और अगर थ्रेट की तरह लेते हैं तो खेल पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। भारतीय खिलाड़ियों की एटीट्यूड से साफ जाहिर था कि वे इस मुकाबले को थ्रेट की तरह ले रहे थे। फियर ऑफ फेलियर दिमाग में आता है और शरीर पर असर डालता है। करणवीर सिंह कहते हैं कि खिलाड़ी जब भी यह सोचता है कि फैंस क्या बोलेंगे, कोच क्या सोचेगा, हार गए तो क्या होगा, ऐसे विचार प्रेशर डालते हैं। इनकी वजह से खिलाड़ियों में जो न्यूरल पाथवे डेवलप किए हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, मसल मेमोरी शॉर्ट टर्म के लिए मिटने लगती है और खिलाड़ी ब्लैकआउट हो जाता है। ब्लैकआउट होने पर सिचुएशन के मुताबिक फैसले नहीं ले पाता, खिलाड़ी को रूटीन मोशन पाने में भी दिक्कत होती है। मेंटल कोच प्रकाश राव कहते हैं कि बड़े मैच में प्रेशर की वजह से प्रोसेस की बजाय नतीजे पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिससे दिमाग तय नहीं कर पाता कि अभी क्या करना चाहिए। इससे खिलाड़ी की मूवमेंट धीमी हो जाती है। इसका मैच के नतीजे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि किसी के साथ भी कभी भी हो सकती है, चाहे खिलाड़ी कितना भी अनुभवी क्यों ना हो। और इसके अलावा हमारे प्लेयर्स को कभी धोनी का मंत्र भी याद नहीं रहता। भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी कई बार कह चुके हैं कि किसी भी मैच में उनका फोकस रिजल्ट से ज़्यादा एक्शन पर होता है, और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया बाजी मार जाता है। आपको पैट कमिंस का वह तो बयान याद होगा जब उन्होंने कहा था कि मैं पूरे के पूरे क्राउड को चुप करा दूंगा। मैच से पहले उनके कॉन्फिडेंस को साफ तौर पर देखा जा सकता था, जबकि हमारे प्लेयर्स डर से फाइनल में जाते हैं और फिर हार जाते हैं। आपने कभी यह नहीं सोचा है कि आखिर क्यों MS धोनी तीन बार ICC ट्रॉफी जीत गए, जबकि एक भारतीय कप्तान को ICC ट्रॉफी जीतने के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता है। इसका कारण यही था कि MS धोनी फियर ऑफ फेलियर का शिकार कभी नहीं होते थे, जबकि हमारे प्लेयर्स फियर ऑफ फेलियर की वजह से हर बार हार जाते हैं। उनका शरीर और दिमाग दोनों एक साथ काम करना बंद कर देते हैं, जबकि MS धोनी हमेशा ही कूल रहते थे और हमेशा वह क्या कर सकते हैं इस पर फोकस करते थे, और इसका नतीजा क्या होगा इस पर फोकस नहीं करते थे। शायद यही उनकी सक्सेस का कारण भी था। इन सब के अलावा एक और सबसे बड़ा कारण यह है कि बदले की भावना। जी हाँ, आपने सही सुना। यह कहने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। हम बदले की भावना से खेलते हैं, इसीलिए हर बार हार जाते हैं। जब हम 2021 में पाकिस्तान से T20 विश्व कप में बुरी तरीके से हारे थे, तब 2022 में हमने पाकिस्तान को हराने के लिए जान लगा दी, और आखिरकार हमने उसे 2022 में हरा भी दिया। लेकिन 2022 में हमें इंग्लैंड बुरी तरीके से हरा देता है, तो हम उसके खिलाफ भी तैयारी करने लगते हैं, और ताबड़तोड़ तैयारी के साथ हम 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ उतरते हैं और इंग्लैंड को 100 रनों से हरा देते हैं। और 2019 में इसी प्रकार से हम न्यूजीलैंड से हार जाते हैं, और सन 2023 में इसका बदला हम न्यूजीलैंड के खिलाफ उतारते हैं और सेमीफाइनल का बदला हम सेमीफाइनल में लेते हैं, और 2023 में हम न्यूजीलैंड को भी पूरी ताकत लगा देते हैं और आखिरकार हम वो मुकाबला भी जीत ही जाते हैं। बस यही कारण है कि हम बदले की भावना की वजह से खेलते हैं। इस वजह से हम सामने वाली टीम की कमजोरी पर तो वर्क करते हैं, लेकिन हम वर्ल्ड कप में आने वाले सारे चैलेंजेस को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य बदला लेना हो जाता है, ना कि वर्ल्ड कप जीतना। अगर हम वर्ल्ड कप जीतने की ओर ध्यान दें और बदले की भावना को एक साइड करके अपनी कमजोरियों पर वर्क करें, तब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको बता दी, लेकिन हम इन सब का सल्यूशन भी जान लेते हैं। तो जो पहली खामी है वह हमारे भारतीय क्रिकेटर्स में ही है कि वह बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव खेल रहे हैं। इसका सीधा सल्यूशन है कि अब से हमारी पूरी की पूरी टीम को अटैकिंग मोड में खेलना सीख लेना होगा। लेकिन एक समस्या इसमें भी है कि अगर हम इंग्लैंड की तरह अटैकिंग मोड में खेलें तो 20-25 ओवर में हमारी सारी टीम ऑल आउट हो जाएगी। तो उसका भी आंसर है, हमारी टीम की कोई 3 प्लेयर्स ऐसे रहे जो डिफेंसिव खेलें, एक बॉलर ऐसा रहे जो डिफेंसिव बॉलिंग करे, और बाकी पूरी टीम अटैकिंग मोड में खेले। मैंने दूसरी समस्या बताई थी कि IPL की वजह से विदेशी टीम के प्लेयर्स हमारी टीम के प्लेयर्स उससे तो बहुत कुछ सीख कर जाते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं सिखाते। तो उसका भी समाधान यह है
कि बीसीसीआई हमारे भारतीय क्रिकेटरों से विदेशी लीग मैचेस खेलने पर से बैन हटा ले। जैसे विदेशी टीम्स के प्लेयर हमारे आईपीएल खेलने के लिए आते हैं, उसी तरीके से हमारी टीम के प्लेयर्स भी विदेश के लोकल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें और उनकी कमियां निकाल कर सीखें उनसे कि वह किस तरीके से खेलेंगे। हमारी टीम के प्लेयर्स भी विदेश में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं करेंगे, उनका सब कुछ सीख कर आ जाएंगे और फिर उस ज्ञान का प्रदर्शन हम वर्ल्ड कप में भी करेंगे। हमें यहाँ पर जानता हूँ कि बीसीसीआई आईपीएल को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट बनाना चाहती है, तो भाई आईपीएल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट इस तरीके से बन जाएगा, लेकिन हम हर बार वर्ल्ड कप और सेमीफाइनल से बाहर होते चले जाएंगे। और चलिए तीसरी समस्या के बारे में भी जान लेते हैं। तीसरी समस्या मैंने बताई कि फियर ऑफ फेलियर के बारे में, तो उसका समाधान भी यह है कि हमारी टीम में हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक अलग कोच बनाया गया है, जैसे बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच और फील्डिंग कोच, और यहाँ तक कि कैच लेने के लिए भी यार कोच हैं। तो फियर ऑफ फेलियर से निपटने के लिए साइकोलॉजिस्ट कोच नहीं रख सकते ये लोग, जो ऐसी भयानक स्थिति से हमारे प्लेयर्स को बचा सके और उन्हें मैच के दौरान कैसे कूल रहना है उन्हें यह सिखाए। और हार का मैंने जो तीसरा कारण बताया था वह था बदले की भावना। तो इसका सीधा आंसर यह है कि हमें अब से किसी भी टीम से कोई बदला नहीं लेना है, हमें केवल विश्व चैंपियन बनने पर फोकस करना है। इस बार सारी भारतीय कह रहे हैं कि अगली बार ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से हराना है। यार अगर हमने ऑस्ट्रेलिया को अगली बार हरा भी दिया ना, तो कोई और दूसरी टीम हमें हरा देगी, तब क्या करोगे? अगर विश्व चैंपियन बनना है तो इस बदले की भावना का अंत हमें ही करना होगा। आप इस पर ध्यान दीजिए कि आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है, तो आप सर्वश्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं इस पर फोकस कीजिए। अपनी गलतियों को देखिए और उन गलतियों से कैसे बच सकते हैं इस पर ध्यान दीजिए। मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स बता दी भारतीय क्रिकेटर्स के लिए और उनका सॉल्यूशन भी बता दिया। अगर बीसीसीआई इन सभी प्रॉब्लम्स पर वर्क नहीं करती है तो 2027 का वर्ल्ड कप तो छोड़ो, आने वाले 10 वर्ल्ड कप भी हम नहीं जीत पाएंगे। और अगर मेरी इन सब परेशानियों का बीसीसीआई समाधान निकाल देती है तो कांग्रेचुलेशंस, 2027 का वर्ल्ड कप भारत का वर्ल्ड कप है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार वर्ल्ड कप हम क्यों नहीं जीत पाए और इस पर एक वीडियो लाया जाए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा। और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कांग्रेचुलेशंस भी कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा खेला, आपकी गलती नहीं थी लेकिन आप हार गए, इसमें गलती केवल और केवल बीसीसीआई की थी। तो फ्रेंड्स मिलेंगे एक और नए धाकड़ वीडियो के साथ और किसी नई न्यूज़ का पोस्टमार्टम करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।